नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज बिहार जीके एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से जो है कि कौन थे? तो कौन कौन थे? तो महेश नारायण थे, श्री नंद किशोर लाल जी थे और श्री कृष्ण सहाय जी थे। यानी आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने जो है इंग्लैंड गए थे? तो किस वर्ष गए थे? तो 1889 में गए थे। तो आंसर ये हो जाएगा 1889 में। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो किसके समर्थन में लाया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 2010 से। तो आंसर हो जाएगा ए, 2010 से। 2010 से जो है प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई? बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई? तो 400 रुपये। कितने रुपये? 400 रुपये। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितनी राशि जो है देगी? तो 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख। तो आंसर सी, 10 लाख रुपए। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रवि सिन्हा जी को। किसको? रवि सिन्हा जी को जो है कि ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक। यह ऑप्शन नंबर सी। कोटिल ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के। कितने? 9। कोटिल ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के। तो आंसर हो जाएगा सी। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो ये नानदेव। कौन किया था? नानदेव ने। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो नानदेव ने। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो हरि सिंह देव जी। किसके काल में? हरि सिंह देव जी के काल में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो हरि सिंह देव जी के कार्यकाल में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक जो है कि कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम था तथा अंदर से हिंदू था? तो ये किसके बारे में कहा गया? तो शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया कि वह बाहर से तो मुस्लिम था तथा अंदर से हिंदू था। 1907 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो ये कौन दिया था? तो जहांगीर दिया था। कौन दिया था? जहांगीर। 1907 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने दिया था।
किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो सिराजुद्दौला। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सिराजुद्दौला। माझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो ये किस विद्रोह से हो जाएगा? तो संथाल विद्रोह। किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह से। माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से। किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप। किसमें? प्रताप में जो है पीर मोहम्मद मुनीस की पत्रिका है प्रताप, जिसमें चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। खिलाफत दिवस 1 मार्च 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत जो है छोड़ने की घोषणा की थी? तो ये कौन किया था? तो मोहम्मद जुबैर जी किए थे। कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर जी। कौन किए थे? मोहम्मद जुबैर जी। बिहार के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष जो है कि हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। बिहार के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुआ था। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कहाँ किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। 1946 कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। किस में रखा गया था? ग्रुप ए में। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36 शामिल थे। कितने? 36। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 36। निम्न में से कौन कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो क्या लिखी गई? न्याय कंडिता। क्या लिखा गया है? न्याय कंडिता। किसके द्वारा? तो विद्यापति जी के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र जो है कि किसको सौंपेंगे? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो कौन बनाया था? तो मानसिंह बनाया था। कौन बनाया था? मानसिंह। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो मानसिंह बनाया था। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्ति किया था? तो किसको किया था? तो दरिया खां लोहानी को किया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्ति किया था? तो दरिया खां लोहानी को किया था। दरिया खां लोहानी को किया था। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया में, रोहतास में, जहानाबाद। तो यानी आंसर हो जाएगा डी, सभी में। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया में, रोहतास में, जहानाबाद, यानी तीनों में है। बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बरैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। कहाँ पर है? वैशाली में। बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वैशाली में है। कहाँ पर है? वैशाली में है। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो किस में करते हैं? तो बक्सर पक्षी विहार में। कहाँ पर करते हैं? बक्सर पक्षी विहार में। बिहार के किस पक्षी विहार में
लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो बक्सर पक्षी विहार में। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत जो है कि रखा गया है? तो कौन सा भूकंप जोन होगा? तो जोन 5 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है भागलपुर में। कहाँ होता है? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से। कहाँ से? हनुमान नगर के निकट से। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये किस शासक से? तो बाबर से है। किससे संबंधित? बाबर से। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक संबंधित है? तो बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में जो है लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो क्यों प्रसिद्ध था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। क्यों प्रसिद्ध था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में इसलिए फेमस था। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। किसके कारण? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? कब दिया गया? 1987 से। कब दिया गया? 1987 से। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? 1987 से दिया गया। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को। किसको? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जो है कि जाना जाता है। किस नाम से? तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी को जानते हैं। ठीक है। अब ये जो है कि मिलान करना है। बिहार स्टार्टअप नीति। तो बिहार स्टार्टअप नीति जो है ये कब लागू किया गया? तो 2022 में। कब इसको लागू किया गया? 2022 में। ठीक है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, तो ये कब लागू किया गया? तो 2020 से। कब से? 2020 से। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, तो ये कब से जो है? ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन जो है कि नीति कब से? तो ये 2021 से। कब से? 2021 से। कृषि रोड मैप की शुरुआत, कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है कि कब से हुआ? तो 2008 से। कब से? 2008 से। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। बिहार कृषि निवास प्रोत्साहन नीति 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति तो ये हुआ 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत ये हुआ 2008 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये होता था बंदी कैदी। कौन सी पत्रिका का? बंदी कैदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी। निम्न में से कौन बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बाल विकास और रक्षा विकास ये नहीं है। सशक्त महिला, सक्षम महिला ये है। सुलभ संपर्कता ये भी है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव ये भी है। लेकिन बाल विकास, राज्य का विकास ये 7 निश्चित पार्ट 2 के अंतर्गत में शामिल नहीं है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से है। किससे है? वृक्षारोपण से है। बिहार सरकार द्वारा संचालित
मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये वृक्षारोपण से है। किससे है? वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है कि किया गया है? तो किस शब्द के लिए? तो मलद और करुणा। मलद और करुणा, यानी आंसर हो जाएगा ए, डी। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला जो है नहीं है? तो कौन नहीं है? तो रोहतास नहीं है। कौन नहीं है? रोहतास जिला नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी के नाम से। कौन घाटी के नाम से? दून घाटी के नाम से। बिहार के उत्तर पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून घाटी के नाम से। तो आंसर हो जाएगा सी। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से जो है कि क्या है? तो पहला हो जाएगा गंडक दोआब, पहले घाघरा गंडक दोआब, इसके बाद जो है कि दूसरा में आ जाएगा गंडक कोसी दोआब और तीसरा हो जाएगा कोसी महानंदा दोआब। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आंसर ए हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या होगा? तो पहला हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब, तब दूसरा पर गंडक कोसी दोआब और तीसरा कोसी महानंदा दोआब। तो आंसर हो जाएगा ए। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? तो किस संगम का है? तो मोहाना एवं लीलाजन नदी का। किसका? मोहाना एवं लीलाजन नदी का। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो मोहाना एवं लीलाजन नदी का। किसका? मोहाना एवं लीलाजन नदी का। बिहार के किस जिले में पीडमोंट श्वेत मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार के किस जिले में पीडमोंट श्वेत मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। तो इस प्रकार एडिटोरिया बिहार स्पेशल सेट नंबर 1 इन हो गया। यदि आप सबको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।